कल 30 लाख करोड़ साफ हो गए, निवेशकों को नुकसान हो गया, क्योंकि हमें सारे निवेशकों का ध्यान रखना है। अब उन निवेशकों को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, उन निवेशकों को आप क्या एडवाइस देंगे ताकि जो उनके पोर्टफोलियो में ब्लड बाथ आ गई है उससे वो रिकवर हो सके, जिनको कल नुकसान हो गया अपना ज्यादा दिमाग लगाने से। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, मुझे बहुत दुख है इस बात का। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नुकसान और प्रॉफिट बिजनेस में लगा रहता है, उससे बचने के तरीके ढूंढें। अब ऐसी कोई और गलती ना करें कि आपका नुकसान और बड़ा हो या फिर और नुकसान की तरफ जाए। आपने बात की 30 लाख करोड़ रुपए की, बिल्कुल आपने सही फिगर बताई, 30 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। लेकिन मैं सिर्फ एक दिन पहले ले जाता हूँ जिसमें कि 15 लाख करोड़ रुपए को लोगों को फायदा आया था। तो यानी कि अल्टीमेटली क्या हुआ है, अगर आपने स्ट्रैटेजिकली चले हैं तो आपको थोड़ा नुकसान आया है, लेकिन मैं आपकी बात मानता हूं कि यहाँ पर सबको सिर्फ नुकसान आया है। अब नुकसान आया तो देखिए, जब कहते हैं कि हमारे ग्रह दशा खराब हो, वास्तु साथ ना दे रहा हो, मार्केट में पैसा लगाते ही नुकसान हो रहा हो, गर्मियां बहुत हैं, 2-3 दिन छुट्टी काट आइए, जाकर थोड़ा बाहर घूम आइए, आपका ग्रह चक्र ठीक नहीं चल रहा है ऐसा मान लीजिए, किसी दूसरी चीजों पर दिमाग लगाइए, 2-4 दिन बाद मार्केट में आइए, आपको वापस से आपको मार्केट में कॉन्फिडेंस भी दिखाई देगा, अप ट्रेंड का जो है उसका फायदा मिलेगा। अब दूसरी कैटेगरी जो जानते हैं, जिनको लगता है कि कोई बात नहीं नुकसान हो गया, मैं स्ट्रेटजी बना के चलो। 2 काउंटर जो सबसे ज्यादा गिए, जिसमें कि पीएसयूज थे। हाँ। अब पीएसयूज में आप उसमें देखेंगे तो आपको एनर्जी भी मिलेगा, आपको बैंकिंग भी मिलेगा, आपको पावर भी मिलेगा। मत छोड़िएगा। और खास तौर से ये प्रोग्राम उनके लिए है जो नए लोग ये देख रहे थे कि जब ऊपर से गिरेगा तो मैं कब पकड़ूंगा, कब मैं ऊपर जाऊंगा, चढ़ूंगा, उनके लिए तो मौका है। मतलब कि जो नए इन्वेस्टर है उनको तो, जिन शेयरों को, एसबीआई के एक एग्जांपल मैं देता हूं फिर से, एसबीआई 950 रुपए पहुंच गया था, आज वापस 800 रुपए आ गया। मैं तो खुश हूं, कम से कम मैंने अपने क्लाइंटों को बोला, जो लोग कह रहे थे, जिनसे मैं कह रहा था कि रुकिए खरीदवाता हूं, उनसे कहा खरीद लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है, आईओसी देखिए, बीपीसीएल देखिए, एचपीसीएल देखिए, डिफेंस में एचएएल देखिए, बीईएल देखिए, रेलवे काउंटर में आईआरएफसी, आरवीएनएल, इन सब पे बाउंस बैक रैली इतनी फास्ट दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर 30 से 35%, 40% का फंड आप जरूर डालिए। अगर नए इन्वेस्टर हैं तो 100 रुपए मत डालिए, लेकिन 30-40 रुपए डालिए। पुराने इन्वेस्टर हैं तो आप 30% के हिसाब से एवरेज जरूर कर लीजिए। 100 शेयर खरीद रखे थे, नुकसान आ रहा है, कोशिश करिए 20-25 शेयर इन भाव पे खरीद लीजिए। बजट तक ही आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। यही मेरा अगला सवाल भी है कि रिजल्ट ने तो बाजार को डरा दिया, तो अब क्या जो बजट है वो मार्केट में खुशियां लेकर आएगा? मैं गवर्नमेंट की बात अभी नहीं करता हूं, मैं फंडामेंटल पहले बात करता हूं। सरकार बनेगी, सरकार सेम बन रही है, दूसरी बन रही होती तो ये फाइंड आउट करते कि कौन चलेगा, कौन बिगड़ेगा, किससे रिलेशन अच्छे हैं, किससे खराब होंगे, वो स्पेकुलेशन होती। अभी सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही तो रिलेशन जब तक है, ज्यादातर है, उसमें थोड़ी रुकावट हो सकती है पर वो अच्छे रहेंगे। अब फंडामेंटल की चर्चा यहाँ पर इस हिसाब से करें, क्या यूएस खराब हो रहा है? नहीं। अच्छी बात कहाँ पर है? क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम आ रहे हैं। अच्छी बात यह जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो रहा है। अच्छी बात यह कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि यूएस के बॉन्ड यील्ड अब कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि एफआईआईज अपने लो पे पहुंच चुके हैं और उनके पास अब ऑप्शन नहीं है भारत में वापस लौटने के अलावा। तो इतने फैक्टर पॉजिटिव हैं, उसका मजा लीजिए। ये आज जो हो चुका उसका दुख मत मनाइए। नुकसान, प्रॉफिट आपके जीवन का वो हिस्सा है जो आपके साथ चलेगा। आपको किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है ये आपके हाथ पे है।